आज की क्लास में हम अब लेबर को थोड़ा सा एक स्टेप और आगे ले जाना चाह रहे हैं, है ना। सो गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में जहां लेबर हमारा खत्म हुआ था, हमारा लेबर हमने खत्म किया था पीपीएच पे। कहा खत्म किया था? लेकिन लुक देखो, लेबर की 4 स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। इसके बाद वी डिस्कसिंग दैट कि भाई पीपीएच क्या पढ़ाया था हमने? पीपीएच के चारों स्टेज पढ़ लिया हमने, उसका मैनेजमेंट पढ़ लिया। नाउ अब हम वापस से एक स्टेप पहले आते हैं। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द लियोपोल्ड मैनूवर। टॉपिक का नाम क्या है? लियोपोल्ड मैनूवर। समझना, लियोपोल्ड मैनूवर एक ऐसा मैनूवर है जिसमें आप पता करते हैं कि लाई क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, एज वेल एज वी डिस्कसिंग द स्टेशन क्या है, बच्चे की पोजीशन क्या है। इन सबको पता करने के लिए हम क्या करते हैं? लियोपोल्ड मैनूवर। क्या करते हैं? अच्छा, लियोपोल्ड मैनूवर को समझने से पहले लेट डिस्कस व्हाट इज द लाई, व्हाट इज द प्रेजेंटेशन, व्हाट इज द प्रेजेंटिंग पार्ट, स्टेशन, पोजीशन एंड एज वेल एज एटीट्यूड, एज वेल एज द एटीट्यूड। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं? लाई। क्या पढ़ रहे हैं हम? लियोपोल्ड मैनूवर। लियोपोल्ड मैनूवर क्यों किया जाता है? लाई, प्रेजेंटेशन, स्टेशन, पोजीशन एंड एटीट्यूड को पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लियोपोल्ड मैनूवर। इसमें सबसे पहला है लाई। सबसे पहला क्या है? लाई। समझना, लाई क्या होता है? लाई समझना, दो तरीके से समझेंगे। लाई होता है मैटरनल स्पाइन। कौन? मैटरनल स्पाइन और फीटल स्पाइन के बीच के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? लाई। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, समझना। कवि क्या कहना चाह रहा है? किस किस के रिलेशन को? मैटरनल एंड फीटल स्पाइन। एक चीज लुक, सपोज करो दिस द मदर। ये क्या है? मदर। मदर की स्पाइन यहां कहीं है क्या? पीछे क्या है? स्पाइन। मान लो ये बेबी है और ये क्या है? बेबी का स्पाइन। इन दोनों के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? लाई। मतलब मदर का स्पाइन कैसा है और बच्चे का स्पाइन उसमें कैसा है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाई। और नो, बट नो, लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस। दूसरी डेफिनेशन, लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस टू द रिलेशनशिप ऑफ फीटल स्पाइन। लॉन्ग एक्सिस क्या है? सपोज करो दिस इज योर यूट्रस। सपोज करो ये क्या है? यूट्रस। इसका ये वाला क्या कहलाता है? लॉन्ग एक्सिस। अगर मैं उसके बीच में लाइन खींचूं तो लाइन क्या कहलाता है? लॉन्ग एक्सिस। क्लियर है क्या? तो दो डेफिनेशन है। पहला क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन द मैटरनल स्पाइन टू द फीटल स्पाइन। इसके रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? लाई। दूसरा, द लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस टू द रिलेशनशिप ऑफ फीटल स्पाइन, क्या बोलते हैं? लाई। क्या ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? नो। अब हम टाइप ऑफ लाई समझते हैं। ये झूठ वाला लाई नहीं है, ये लाई है। लाई का मतलब रिलेशन किस किस के बीच में? मैटरनल स्पाइन और फीटल। नो, बट नो, मान लो ये मदर है, दिस इज द मदर, है ना। इसका स्पाइन ये है क्या? नो। अब बच्चा, मान लो दिस इज द बेबी एंड इज वेरी स्माइलिंग, है ना। ओके, लेट डिस्कस द सेकंड कलर। दिस इज योर स्पाइन ऑफ किसका? बच्चे का। व्हाइट कलर किसका है? मदर का। रेड कलर किसका है? क्या ये एक ही लाइन में है, अलग अलग लाइन में है? ये कैसे है? दिस लाई इज नोन एज द लॉन्जिट्यूनल लाई। दिस नोन एज द लॉन्जिट्यूनल लाई। मतलब जब बच्चे की स्पाइन और
मदर की स्पाइन दोनों पैरेलल हो, दोनों कैसी हो, पैरेलल का मतलब क्या है, एक साथ, पैरेलल का मतलब क्या है, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूनल लाइन, क्या बोलते हैं, और इट इज द मोस्ट कॉमन लाइन। ये कैसी है, 96 to 97% लाइन कौन सी होती है, लॉन्जिट्यूनल लाइन। नो, अब मेरी बात को समझ लो, यहां पे बच्चे का हेड नीचे है या ऊपर है, बच्चे का हेड कहां पे है, मतलब अगर इसको मैं बोलूं तो इट इज द वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। एक बार यूं समझो, ये प्रेजेंटेशन कौन सा है, वर्टेक्स। दूसरी कंडीशन, नो, दिस इज द मदर एंड बच्चे को पीलिया करवा देते हैं। नो, ये वाली कंडीशन मुझे समझ में आ गई थी क्या, नो। अब इसके विपरीत में एक और कंडीशन बताना चाह रहा हूं। लेट ड्रॉ अनदर लेग। अब बच्चे का हेड कहां पे है, बच्चे का हेड कहां पे है, ऊपर, लेकिन क्या इसकी स्पाइन ऐसी रहेगी या चेंज हो जाएगी, स्पाइन तो वैसी ही रहेगी, स्पाइन कहां रहेगी, बीच में। क्या मदर की स्पाइन चेंज हो जाएगी कि वैसे ही रहेगी, ये भी लाइन कौन सी है, लॉन्जिट्यूनल लाइन। क्यों लॉन्जिट्यूनल, क्योंकि दोनों कैसे हैं, पैरेलल, दोनों कैसे हैं, और इसमें पैर पहले आ रहे हैं या सर पहले आ रहे हैं, या बटक्स पहले आ रहे हैं, बटक्स। दिस प्रेजेंटेशन इज नोन एज द ब्रीच प्रेजेंटेशन। प्लीज, जब भी हेड पहले आए उसको हम कौन सा प्रेजेंटेशन बोलते हैं, वर्टेक्स, और जब बटक्स पीछे पहले आए दैट इज योर ब्रीच प्रेजेंटेशन। मतलब ब्रीच प्रेजेंटेशन हो या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो, लाइन कौन सी रहेगी, लॉन्जिट्यूनल लाइन। व्हाट इज अ लॉन्जिट्यूनल लाइन, जब मदर की स्पाइन फीटल की स्पाइन से कैसा हो, पैरेलल। पैरेलल का मतलब एक साथ। क्या पैरेलल लाइन कभी मिलती है, नहीं मिलती, नहीं मिलती। इन दोनों लाइन को कितना भी आगे कर लो, ये दोनों कभी नहीं मिलेगी। इसको हम बोलते हैं पैरेलल, इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये लाइन कौन सी है, लॉन्जिट्यूनल लाइन। कौन सी लाइन, नहीं आ रहा समझ में, क्या है लाइन, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस टू द फीटल स्पाइन और मैटरनल स्पाइन और फीटल स्पाइन का रिलेशन क्या कहलाता है, लाइन। पहली लाइन कौन सी है, लॉन्जिट्यूनल। क्या है लॉन्जिट्यूनल लाइन, मदर का स्पाइन फीटल के स्पाइन से कैसा हो, पैरेलल। चाहे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो चाहे ब्रीच प्रेजेंटेशन हो, क्या मिलेगी लाइन, पैरेलल, लॉन्जिट्यूनल। नो, और थोड़ा सा अंदर घुसते, नो, दिस इज योर मदर, समझिए, दिस इज द बेबी, दिस इज द बेबी। नाउ मदर की स्पाइन तो ये रही, मदर की स्पाइन कैसी है, सीधी। मदर को थोड़ी लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस है ना, है ना। नाउ दिस इज द फीटल स्पाइन। ये कौन सी, ये किसकी स्पाइन है, फीटस। और स्पाइन कहां रहती है, बीच में। अरे हाँ या ना, नो। अब मेरी बात को समझना, अब क्या ये पैरेलल है या नहीं है, ये पैरेलल नहीं। मदर की स्पाइन स्ट्रेट है और इसकी कैसी है, ट्रांसवर्स। कैसी है, और इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। इसी को क्या बोलते हैं, समझ लो। तो दिस लाइन, प्लीज गिव मी अटेंशन, जब मैटरनल स्पाइन और फीटल स्पाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, प्लीज आराम से बैठ जाओ या जल्दी आ जाओ, है ना। इसके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। कितना है, तो उसको हम कौन सा बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन। कौन सा लाइन, ट्रांसवर्स लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। ट्रांसवर्स लाइन एंड समझना मैटरनल स्पाइन और फीटल स्पाइन दोनों कैसे हैं, साथ साथ में अलग अलग है। कितना कोण बना रहे हैं, 90। कहीं से भी कर लो, कितना एंगल बनेगा, 9। मतलब जब 90 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं? 90 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। जब मैटरनल स्पाइन और फीटल स्पाइन आपस में क्या बनाते हैं? राइट एंगल। और इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसी को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। उसको क्या बोले थे? पैरेलल। उसको हम क्या बोले थे? इसको क्या बोले हैं? परपेंडिकुलर। अब मेरी बात को समझना, क्या यहाँ पे हेड आ रहा है, बटक आ रहा है? कौन आ रहा है? शोल्डर, क्योंकि बच्चे का हाथ कहीं नहीं कहीं होगा। तो नीचे सबसे पहले कौन आएगा? शोल्डर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन से प्रेजेंटेशन में मिलेगी? शोल्डर। समझते रहना, कौन से में है? शोल्डर। समझ में आ रहा है? कितनी लाइन पढ़ा दी? 2। पहला लॉन्जिट्यूनल। क्या है लॉन्जिट्यूनल? क्या बनाता है? पैरेलल। यहां पे लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर और लॉन्ग एक्सिस टू द फीटस कितना है डिग्री एंगल? 90 डिग्री। और राइट एंगल और परपेंडिकुलर। और क्या बनाते हैं? इसमें प्रेजेंटेशन क्या मिलेगा? शोल्डर। क्या मिलेगा? शोल्डर। सत्य बच्चन, बच्चा यहां पे सीधा है या टेढ़ा है? क्या तुम कंसेप्ट समझ पा रहे हो क्या? यस। नाउ आई एम कमिंग टू द थर्ड। इधर ही बता देते हैं। नाउ दिस इज द मदर। हाथ बनाए नहीं बनाने? दिस इज एक्सिस ऑफ मदर। दिस एक्सिस ऑफ मदर। हम कलर चेंज ही कर लेते हैं, मच बेटर। दिस इज द एक्सिस ऑफ मदर एंड दिस इज एक्सिस ऑफ फीटस। दिस इज एक्सिस ऑफ फीटस। अब मुझे सोच के बताओ, क्या 90 डिग्री एंगल बना रहा है? थोड़ा कम बना रहा है? क्या बना रहा है? कम। इसमें तो टोटल कितना डिग्री एंगल था? 90। लेकिन जब आप इसके और इसके बीच में एंगल देखोगे तो 90 डिग्री से क्या मिलेगा? कम। और 90 डिग्री से कम होता है तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? क्या ये ट्रांसवर्स है या लॉन्जिट्यूडनल है? ना ट्रांसवर्स है ना ही ये कैसा है? ऑब्लिक। ये कैसा है? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? हमने बच्चे की पोजीशन पढ़ी थी, हम बच्चे को घुमा रहे हैं। बच्चे को क्या कर रहे हैं? मान लो अगर थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं, ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी? ये कौन सी है? ट्रांसवर्स। और ट्रांसवर्स भी बोले तो एलओ या आरओ है? एलओटी या आरओटी? ये कौन सा है? ये कौन सा है? एलओटी। ये कौन सा है? क्यों एलओटी? ऑक्सीपुट कहां पे है? लेफ्ट। ऑक्सीपुट कहां पे है? लेफ्ट। तो ये कौन सी लाइन हो गई? ऑब्लिक। ये कौन सी हो गई? विच इज द पोजीशन इज आरओ टी। ROA। यू आर नॉट कमिंग रेगुलर। यस, वेरी नाइस। तभी तो गलत बता रही हो। ये कौन सी है? ROA। ये कौन सी है? मतलब अच्छा, एक और चीज, ROA क्या इधर LOA भी हो सकता है क्या? इन दोनों में लाई कौन सी मिलेगी? ऑब्लिक। कौन सी मिलेगी? कितनी लाई हो गई? 3। पहली लॉन्जिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्स, तीसरा ऑब्लिक। सत्य वचन। ओके, बच्चे दोनों मोस्ट कॉमन लाइन कौन सी है? लॉन्जिट्यूडनल। मोस्ट कॉमन लाइन कौन सी है? सेकंड। अच्छा, लॉन्जिट्यूडनल लाइन में प्रेजेंटेशन क्या होगा? वर्टेक्स, ब्रिज। वर्टेक्स या ब्रिज। ट्रांसवर्स लाइन में शोल्डर। क्या इसमें वेजाइनल डिलीवरी कराओगे या सिजेरियन सेक्शन? ऑलवेज ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल लाइन में हम क्या करते हैं? सिजेरियन सेक्शन। क्या करते हैं? सिजेरियन सेक्शन। क्या तुम्हें ये तीनों कहानी समझ में आ गई क्या? चलिए, नो आफ्टर डिस्कसिंग लाई, मैं फिर से एक बार लाई का समझाना चाह रहा हूं। कितनी डेफिनेशन होगी लाई की? 2। पहली क्या है? मैटरनल स्पाइन और फीटल। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मां का लॉन्ग एक्सिस,
मां का क्या रिलेशन किससे, बच्चे के लॉन्ग एक्सिस। क्या तीसरी डेफिनेशन भी समझ में आ रही है क्या? या यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस टू द रिलेशनशिप ऑफ द फीटल स्पाइन। नहीं आ रहा है? पक्का? ओके, कितनी लाई होती है? 3, लॉन्जिट्यूनल, हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक। मोस्ट कॉमन लाई लॉन्जिट्यूनल, मोस्ट कॉमन लाई। इतना गर्मी कैसे लग रही है यार? ओके, सच में इतनी गर्मी है या मुझे ही लग रही है? चलिए, नाउ लॉन्जिट्यूनल लाई क्या है? मदर का लॉन्ग एक्सिस फीटल के लॉन्ग एक्सिस में कैसा हो? पैरेलल। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल लाई? मदर का लॉन्ग एक्सिस बच्चे के लॉन्ग एक्सिस में कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री। कितना बना रहा है? व्हाट इज द ऑब्लिक लाई? ना 90 से कम, 90 से कम। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। नहीं आ रहा समझ में? ओके, अब मेरी बात को समझना। अगर मैं बोलूं ROP है या LOP है, क्या बोल रहा हूं? LOP है, और कौन सी लाई रहेगी? कौन सी लाई रहेगी? अगर मैं बोलूं LOT है और ROT है, कौन सी रहेगी? और अगर मैं बोलूं OA है, लॉन्जिट्यूनल। लास्ट में इंटरनल रोटेशन में कहा जा रहा था OA में, इसीलिए लाई मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? लॉन्जिट्यूनल। अब समझ में आ गया क्या क्यों लॉन्जिट्यूनल मोस्ट कॉमन है, क्यों इंटरनल रोटेशन में वो OA में जाता था? अरे हाँ या ना? यस सर। चलिए, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डील विद द प्रेजेंटेशन। स्टॉप करना।